जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। आप लोगों को पता है कि अभी एनसीईआरटी फिल्टर कर रहे हैं हम, जिनमें से कि हमारा जो सीटेट का एनसीईआरटी क्लासेस है, हमने टोटल चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है क्लास 6 का। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को करेंगे। टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक को। चलिए देखेंगे पाठ के अंदर क्या क्या है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उस समय हमें सब एक ऐसा ही लगता है, पर प्रश्न उसमें से कुछ ऐसा बना दिया जाता है सीटेड में, जो कि हम समझते हैं कि ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। तो आपको ऐसा दिक्कत ना हो, प्रश्न आपको समझ में आए, उसके लिए आपको ध्यान से देखना है क्लासेस को। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि महाजनपद क्या थे। मैंने आपसे कहा था दूसरे वीडियो में कि महाजनपदों की जो संख्या है 16 है। इनमें से 16 में से जो 12 महाजनपद है ये उत्तर भारत के हैं। ठीक है, 12 जो महाजनपद है ये उत्तर भारत के हैं। इन 16 महाजनपदों में से, ठीक है, जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वह है मगध महाजनपद। ठीक है, मगध महाजनपद है। और मगध की जो राजधानी है वो कहाँ है? राजगीर थी। राजगीर या फिर राजगृह हम कुछ भी कह सकते हैं। इसका नाम चेंज करके अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, मतलब कि राजगृह से राजधानी चेंज करके कहाँ कर दिया था अजातशत्रु ने? पाटलिपुत्र कर दिया था। और पाटलिपुत्र का इस समय पे जो नाम है वो है पटना है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि महाजनपद क्या थे। साथियों, महाजनपद जो था वो एक छोटे राज्यों का समूह होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चन के कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि आपको समझना चाहिए। पहला है कि महाजनपद प्राचीन भारत में प्रमुख राज्यों का समूह थे। इन राज्यों का विस्तार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। यह आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर सकता है कि भाई आप महाजनपदों के विषय में तो जानते हैं, पर आप ये बताइए कि महाजनपद का विकास कब हुआ था। तो अभी आपसे मैंने कहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका विकास हुआ था। जो 16 महाजनपद है हमारे पास, इनमें से कुछ महाजनपद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मगध है, वत्स है, अवंती है, कौशाम्बी है। ये कुछ है जो कि प्रमुख महाजनपद थे। आपको क्या करना है, एक तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो, और 16 महाजनपदों की राजधानी आपको नाम याद करना है। आप अपने कॉपी में 2 कॉलम बना लेना। इनमें इधर लिखना आप राज, मतलब कि महाजनपद, और महाजनपद के राजधानी इधर लिखना। टोटल 16 महाजनपद है। आपको महाजनपदों के नाम व उसकी राजधानियां देखनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और पाली। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आंसर इसका, बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। एक ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को, यह आपको हमेशा ही याद रखना है। 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, कि जब भी कोई बुद्धिज्म की बात करेगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसी भाषा के ऊपर बात करेगा, उसमें आप हमेशा ही पाली भाषा के ऊपर टिक करना। और यदि कोई जैन के ऊपर भी बात करे कि जैन ने किस भाषा में अपना ग्रंथ लिखा या किस भाषा में उपदेश दिया, तो ये हमेशा ही किस भाषा में उपदेश देंगे? ये प्राकृत भाषा में उपदेश देंगे। वह इनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही मिलेंगे। बौद्ध और जैन में केवल इतना ही डिफरेंट है, बाकी बात और कुछ नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखिए, आपको जितना सीख रखे हो आप उतना अच्छी बात है, और हो सके जितना जितना आप पढ़ो उतना ही आपके लिए कम है। यहाँ पर है कि बुद्ध ने अपने जो उपदेश है पाली भाषा में दिए थे, ताकि साधारण लोग उन्हें समझ सके। उनका प्रमुख संदेश दुख का निवारण था। आप सभी को पता है कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पर दिया था? साथियों, सारनाथ में दिया था।
कहाँ पर दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में दिया था। और इन्होंने अपने उपदेश में सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य में जो सबसे पहला है वो है दुख का निवारण। सबसे पहले उन्होंने दुख का निवारण किस प्रकार हो इसके ऊपर डिस्कशन किया था, इसके ऊपर विचार किया था उन्होंने। तीसरा है उन्होंने अहिंसा और मध्यम मार्ग का प्रचार किया, जिसको हम मध्यम मार्ग को क्या करते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है वर्धमान स्वामी महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर भी कई बार कहते हैं या फिर वर्धमान स्वामी भी इसे कहा जाता है। जैन धर्म की यदि हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर कौन है आपके? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। 24वें नंबर के तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। ये जो गौतम बुद्ध है ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके संस्थापक है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो चलिए इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम कम करेंगे पर उसके माध्यम से हम समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। चलिए कुछ इसके और इम्पोर्टेंट बिंदु को देखिएगा आप सभी। इम्पोर्टेंट बिंदु है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इस वाले पॉइंट से आपको पता लग रहा होगा कि जो जैन धर्म है इसमें कुल कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकरों की संख्या इसमें 24 तीर्थंकर थे। जैन जो है इसमें मूल शब्द है जिन। ठीक है, जैन शब्द में, जैन जो धर्म है इसमें जो मूल शब्द है वो है जिन। और जिन का मतलब क्या होता है साथियों? जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से कि जो अंतिम तीर्थंकर है वो वर्धमान महावीर है। दूसरा है उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर जोर दिया है। उनका जन्म जो है वैशाली के निकट में कुंड ग्राम में हुआ था। ये आपको जगह के नाम याद रखने हैं। कब हुआ था? ये लगभग 250 वर्ष पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको याद रखना है। केवल याद नहीं रखना, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको आगे काम दे। चलिए अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपसे बताया था कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुखों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखिएगा। अष्टांगिक मार्ग जिसे बुद्ध ने बताया था दुख से मुक्ति का रास्ता है। आपसे प्रश्न करेगा अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो दुख से मुक्ति पाने का एक रास्ता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता है। दूसरा है जो ये है इसमें क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक आदि शामिल है। साथ ही साथ यह मार्ग साधारण जीवन में मध्य मार्ग को अपनाने की सलाह देती है। तीनों ही बिंदु आपको ध्यान रखना है। देखिए यदि आपसे प्रश्न में कहीं पर भी डाउट होगा ना तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है महाजनपदों की राजधानी को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? प्रश्न को ध्यान से सुनना है आपको। महाजनपदों की राजधानी को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? आंसर है लकड़ी की दीवारें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चंस के कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। महाजनपदों की राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर लकड़ी की दीवारों का निर्माण किया जाता था। दूसरा है इससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि राजधानी सुरक्षित रहे। चलिए तीसरा है यह दीवारें दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो 4 आर्य सत्य की बात कही है इन्होंने किसमें कही थी? जब प्रथम उपदेश दिया था। किसने प्रथम उपदेश दिया था साथियों? सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, बुद्ध के ऊपर
बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था, अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें कि सम्मिलित है जीवन में दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। ये जो 4 मार्ग है, सबसे पहले गौतम बुद्ध ने इन चारों दुखों के ऊपर ही विचार किया था, सबसे पहले प्रवचन इनके ऊपर ही किया था, सबसे पहले इन्हीं चीजों को फोकस में रख करके उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। देखिए, प्रश्न पूछने वाला यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा कि दुख का निवारण डैश हम क्या कहेंगे, आंसर होगा आपका अष्टांगिक मार्ग कहेंगे, और दुख का जो कारण है उसे हम क्या कहेंगे, तृष्णा कहेंगे। समझते हैं ये तृष्णा होता क्या है। आप सपोज करो कि आपका नाम है रिंकी और आपके पास है 50 रुपए। आप क्या मन में सोचोगे कि यार मेरे पास ना कहीं से 100 रुपए आ जाए, तो मैं क्या होऊंगा, इससे ज़्यादा तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर सकूंगा। फिर जब आपके पास 100 रुपये आ जाएगा तो आप सोचोगे मेरे पास 200 रुपये आ जाए, 300 रुपये आ जाए। तो इस कारण क्या होगा, आपका तृष्णा कभी शांत नहीं होगा। तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो दुखों का कारण बताया है वो तृष्णा को बताया है। अगला है, यह बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आप बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया बात है। प्राचीन भारत में किस महाजनपद ने सबसे पहले अपनी मुद्रा चलाई थी? सबसे पहले अपनी मुद्रा किसने चलाई थी? आपको पता है कि 16 महाजनपद है, मैं आपसे पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। 16 महाजनपद है। अब प्रश्न ये है कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे पहले ऐसा कौन सा जनपद है जिन्होंने अपनी मुद्रा चलाई थी? आंसर है मगध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। मगध महाजनपद ने सबसे पहले अपनी मुद्रा चलाई थी, बहुत बढ़िया बात है। इससे आर्थिक लेन देन और व्यापार में सरलता हुई। साथ ही साथ मगध जो है तत्कालीन समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो कौन सा था? शक्तिशाली महाजनपद मगध। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये प्रश्न गलती मत करना। हाँ, मैंने आपसे बताया था कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी भाषा के ऊपर यदि हम बात करेंगे वो किससे होंगे, वो सारे ही पाली भाषा में होंगे, और जैनिज्म के जितने भी होंगे सारे प्राकृत भाषा में होंगे। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए, वर्धमान स्वामी ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया ताकि जो सामान्य लोग हैं, मतलब कि जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी उनके उपदेश आराम से समझ में आ जाए। और प्राकृत भाषा उस समय की आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। इसका उद्देश्य था सभी वर्गों में धर्म का प्रसार करना। ठीक है, क्या उद्देश्य था? सभी धर्मों में धर्म का प्रसार करना, सभी वर्गों में धर्म का प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का। 9वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अनुयायी मतलब होता है अनुसरण करने वाला। तो जो जैन धर्म के अनुसरण करता है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है आपका श्रमण। क्या कहा जाता है? श्रमण कहा जाता है। देखिए, अब तक यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फिलहाल में। चलिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैन धर्म के अनुयायियों को श्रमण कहा जाता है। आप सब लिख लीजिएगा, इसको लिखते हुए चलना है आप लोगों को, एक पर्टिकुलर नोट बना करके रखना है आपको, ताकि यदि आप पेपर के समय में रिवीजन करो तो आपको ये बहुत ही सरलता से एक बार में फेरने से आपको याद हो जाए। श्रमण वह व्यक्ति होता है जो तपस्या और साधना करता है। ठीक है, कौन होता है जो तपस्या और साधना करता है, हम उसे क्या कहेंगे?
श्रमण कहते हैं। महावीर स्वामी ने श्रमण संस्कृति को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था। तीनों ही बिंदु आपके जीवन से रिलेटेड है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन यदि आप लोगों से गलत हुआ तो बहुत ही ज्यादा खराब होगा। बुद्ध ने किस स्थान पर पहला उपदेश दिया था? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहली बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन है बुद्ध ने किस स्थान पर पहला उपदेश दिया था? हाँ, सही उत्तर आ रहा है सभी का। क्या है? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश उनके 5 शिष्यों को दिया गया था। साथ ही साथ इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया था। ये कितने सारी बातें हैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी सारी बातें बताते हुए चलता हूँ। सीटेड वाला कितना भी जोर लगा ले, इससे बाहर तो नहीं पूछ सकता है। तो सभी आपको इम्पोर्टेंट बिंदु मैं बताते चलूंगा, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मगध के किस शासक ने सबसे पहले मगध को शक्तिशाली महाजनपद बनाया था? आंसर है इसका बिंबिसार ने। किसने बनाया था? बिंबिसार ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया था मगध को। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखिएगा आप सभी। देखिए हमें इसमें भी कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। बिंबिसार ने मगध को सबसे पहले शक्तिशाली महाजनपद बनाया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक और सैन्य गठजोड़ किया था। ठीक है, उनके शासनकाल में मगध तेजी से विकास किया। सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था मगध साम्राज्य का, वो बिंबिसार के समय में ही हुआ था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मतलब कि शांति से रहना, किसी को चोट ना पहुंचाना। ठीक है, अहिंसा शब्द का मतलब होता है। चलिए इसे हम और डिटेल से और विस्तार से समझते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, नंबर 1। दूसरा है, महावीर स्वामी ने जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश दिया है। इसी के साथ अहिंसा के साथ साथ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैन धर्म के अन्य सिद्धांत है। ठीक है, टोटल 5 सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पांचों ही सिद्धांतों को आपको याद करना है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में आए हैं? मैंने आपसे डिस्कस किया था तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आया था। इस समय नए राज्यों का, नए नगरों का उदय हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और कुछ प्रश्न ढूंढने का कोशिश करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीति और सामाजिक परिवर्तन शुरू हुई थी। महाजनपदों में जो मगध है वो सबसे ज्यादा प्रमुख था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मजा तो आ रहा ना आप सभी को इन क्वेश्चन को करने में? हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? बॉडी का चीरफाड़ करना, मतलब कि कहाँ पर क्या है ढूंढते रहना। ऐसे ही विद्यार्थियों का जो प्रमुख धर्म होता है, जो प्रमुख कर्तव्य होता है, वो होता है रिसर्च करना। आप जितने ज्यादा रिसर्च करोगे आपकी बुद्धि उतनी ही डेवलप होती चली जाएगी, और जो कंपटीशन एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल होता चले जाएगा। आप सीटेट को एक बोझ के रूप में मत समझिए। यदि आप सीटेट को बोझ मानोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप इसे जितने मजे में लेकर के चलोगे उतना ही ये आपके लिए इजी होगा और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होगी। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी?
सही उत्तर है कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। चलिए हम इसका चीर फाड़ करते हैं। जैसे कि कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल महाजनपद गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको नया मिला है, ध्यान रखना। यह महाजनपद बुद्ध के समय का एक महत्वपूर्ण राज था। ये भी क्वेश्चन आपको नया मिला है। ये जो इंपॉर्टेंट बिंदु है ना, यहाँ से असेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन भी बना सकता है। असेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। आप सभी अपना अपना स्कोर शेयर करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। अपना स्कोर एक बार शेयर करिएगा, मैं देखूं तो आप लोग कितने जानते हो या फिर कितना सही कर पाते हो आप लोग। क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने जैन धर्म की नींव रखी थी? मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर में से जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे कौन? महावीर थे। तो अब आपको ये बताना है कि पहले तीर्थंकर कौन थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। पहला कौन सा है? ऋषभ देव है, तो यही तो नींव रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। जैसे कि इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म की नींव रखी और अपने उपदेशों से लोगों को सही मार्ग दिखाया। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत उनके समय से विकसित हुए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। और एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा कि सीटेट को आप बोझ के रूप में मत लेना, बर्डन मत मानना। सीटेट को आप जितना ही हल्के में लेकर के पढ़ाई करोगे, जितना ही मौज मस्ती के साथ सीटेट का पढ़ाई करोगे, ये सीटेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा इजी और मनोरंजनदायक होगा। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मस्ते रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ।